हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक स्विच बोर्ड को दूसरे स्विच बोर्ड से कैसे कनेक्ट करें, यानी एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड को सप्लाई कैसे दें, या इस सर्किट को हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि एक कमरे से किसी दूसरे कमरे में सप्लाई लेकर जाना हो तो कैसे लेकर जाए। तो आइए समझते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। एक स्विच बोर्ड को हम लोग किसी दूसरे स्विच बोर्ड से या किसी तीसरे स्विच बोर्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप स्विच बोर्ड के बारे में कुछ मैं जानकारी आपको बता दूं। स्विच बोर्ड के बारे में, ये जो स्विच बोर्ड होता है, सबसे पहले ये स्विच बोर्ड जो होता है, क्योंकि इस पर स्विच भी लगी होती है इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्विच बोर्ड कहते हैं। यानी एक ऐसा बोर्ड जिस पर स्विच का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसका काम किसी इलेक्ट्रिकल परिपथ को जोड़ने और तोड़ने के काम में आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्विच बोर्ड कहते हैं। यह स्विच बोर्ड जो होता है आप देखे होंगे आपके घरों में, आपके जो घर के कमरे होते हैं उसमें समानांतर लगे होते हैं। वायरिंग में हम लोग इस स्विच बोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों एक स्विच बोर्ड पर क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये हमारा कोई स्विच बोर्ड है। इस पर क्या हो सकता है, हमारा एक तो फ्यूज हो सकता है, दूसरा हमारा इस पर क्या होंगे, स्विचेज हो सकते हैं। तीसरा इस पर क्या हो सकता है, इंडिकेटर हो सकता है। चौथा इस पर क्या हो सकता है, इस स्विच बोर्ड पर इंडिकेटर के अलावा हमारा जो है 5 एम्पियर के क्या हो सकते हैं, सॉकेट हो सकते हैं। 5 एम्पियर के सॉकेट और रेगुलेटर भी हम लोग स्विच बोर्ड पर प्रयोग करते हैं। रेगुलेटर भी हम लोग क्या करते हैं, स्विच बोर्ड पर प्रयोग करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से आप जो कुछ भी स्विच बोर्ड पर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है कि इस पर कोई हम लोग होल्डर लगा दें तो वो भी लगाया जा सकता है, लेकिन तो सामान्य रूप से फ्यूज, स्विचेज, इंडिकेटर, 5 एम्पियर के सॉकेट और रेगुलेटर हमारे स्विच बोर्ड पर लगे होते हैं। दोस्तों तो अब देखिए, सबसे पहली बात, ये जो स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड पर सप्लाई जो हमको लेकर आना है, ये कैसी सप्लाई आएगी। सबसे पहली बात कि ये जो स्विच बोर्ड है, इस पर अगर हमारे कोई 5 एम्पियर का सॉकेट प्रयोग में लाया गया है, आप हमेशा याद रखेंगे 5 एम्पियर का सॉकेट या कोई इंडिकेटर है, 5 एम्पियर का सॉकेट या कोई इंडिकेटर प्रयोग में लाया गया है, तो स्विच बोर्ड पर हमारा न्यूट्रल और फेज दोनों तार आते हैं। तो इस बात को आप नोट में सबसे पहले लिखने वाले हैं। नोट में क्या लिखेंगे, किसी स्विच बोर्ड पर जब 5 एम्पियर के क्या हों, सॉकेट तथा इंडिकेटर लगे हों, तो स्विच बोर्ड पर क्या हम न्यूट्रल और फेज दोनों लेकर आते हैं। ये बात आप ध्यान देंगे, न्यूट्रल और फेज दोनों लेकर आते हैं। अगर केवल इस पर स्विच लगाए गई हैं, केवल स्विच का प्रयोग स्विच बोर्ड पर किया गया है, तो न्यूट्रल लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात लिखेंगे आप जो इसमें, केवल स्विच लगे होने पर स्विच बोर्ड पर केवल फेज लेकर आते हैं। इतना चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। स्विच बोर्ड पर केवल अगर स्विच लगी हो तो केवल हम लोग फेज बार लेकर आएंगे, और उस पर इंडिकेटर लगा हो, उस पर 5 एम्पियर के कोई सॉकेट लगे हों, तो फेज और न्यूट्रल हम लोग दोनों लेकर आते हैं। अब दोस्तों देखिए, एक स्विच बोर्ड को हम लोग किसी दूसरे स्विच बोर्ड से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम मान लीजिए कि यह कुछ स्विच बोर्ड हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपको मैं जगह नीचे रख दूँ, क्योंकि वायर की स्थिति को भी हम लोग दिखाने वाले हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारा कोई स्विच बोर्ड है, इसका नाम दे सकते हैं SB1 स्विच बोर्ड है। आगे के लिए हमारा कोई स्विच बोर्ड, यह मान लीजिए SB2 है, SB2 हमारा स्विच बोर्ड। आगे के लिए कोई हमारा और स्विच बोर्ड है, SB3 स्विच बोर्ड है।
तो दोस्तों सबसे पहले ये स्विच बोर्ड मैंने आपको बताया, इस पर हमारे ये मान लीजिए कि फ्यूज भी लगाया गया है, स्विचेज भी हैं, इंडिकेटर भी है, माने स्विच, इंडिकेटर और 5 एम्पीयर के सॉकेट सभी स्विच बोर्ड पर लगाए गए हैं। तो सभी स्विच बोर्ड पर जब लगाए गए हैं तो इस पर जो हमारा फेज वायर सबसे पहले आएगा, ऐसे फेज का तार आएगा, फेज वाला, और सबसे दूसरी बात कि इस पर क्या आएगा, न्यूट्रल का तार आएगा। 2 तार इस पर से आने वाले हैं। अब दोस्तों एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड को कनेक्शन देने के लिए हम लोग यहीं से एक फेज का तार लेने वाले हैं आगे के लिए, इस सर्किट के लिए, और यहीं से हम लोग न्यूट्रल का तार लेने वाले हैं यह इस सर्किट के लिए। यानी ये हमारा, अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग न्यूट्रल करें, इसको फेज करें, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, कुछ सर्किट बनने वाले हैं। आगे इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। यानी दूसरे स्विच बोर्ड के लिए फेज और न्यूट्रल जाने वाला है। अब इस स्विच बोर्ड से हमको इसको कनेक्शन करना है, तो यहीं से हम लोग एक न्यूट्रल उठाएंगे, इसको दे देंगे, और यहीं से हमारा फेज उठेगा, किसको दे देंगे, इसको हम लोग दे देने वाले हैं। यानी ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और ये क्या होगा, फेज होगा। आगे के लिए कोई हमारा सर्किट और होगा तो यहीं से हम लोग उठाएंगे, उस स्विच बोर्ड को आगे के लिए देते चले जाएंगे। इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है दोस्तों, क्योंकि ये जो है हमारा, ये जो न्यूट्रल और एक फेज मिलकर एक परिपथ बनता है, और एक परिपथ पर जैसे ये स्विच बोर्ड पर मान लीजिए कि 4 पॉइंट बनाया, इस स्विच बोर्ड पर आपने 4 पॉइंट बनाया, इस स्विच बोर्ड पर 2 पॉइंट बनाया, तो नियम कहता है कि ये जो एक पूरा परिपथ आपका डिजाइन होगा, इस पर 10 पॉइंट और 800 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए। तो इस बात को भी आप छापेंगे किसी परिपथ पर, यानी एक परिपथ पर क्या करते हैं हम लोग, 10 पॉइंट और 800 वाट से अधिक का लोड नहीं देते हैं। तो ये जितने भी स्विच बोर्ड आप प्रयोग में लाएं, ध्यान दें कि उन सभी पर 10 पॉइंट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए, जो हमारे स्विचेज होती हैं, जो स्विच बोर्ड पर लगाई जाती हैं, वो पॉइंट की तरह गिनी जाती हैं। जो हमारे 5 एम्पीयर के सॉकेट होते हैं, वो पॉइंट की तरह गिनी जाती हैं। और जो हमारा स्विच हो गए, जो 5 एम्पीयर के सॉकेट हो गए, और जो भी हमारे बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होते हैं, पंखे होते हैं, इनको भी हम लोग पॉइंट की तरह गिनते हैं। तो जनरल बात मैं आपको बता दूं कि जितने स्विच होती हैं उतने समानतः घर में पॉइंट बनाए जाते हैं। जैसे एक स्विच लगाया तो एक स्विच से एक बल्ब को हम लोग ऑन ऑफ करेंगे, 2 स्विच लगाया तो एक स्विच से एक बल्ब को, दूसरे स्विच से एक फ़ैन को, 3 स्विच हमने लगाया तो एक स्विच से एक बल्ब को, दूसरे स्विच से फ़ैन को, और तीसरे स्विच से मान लीजिए हम लोग कोई 5 एम्पीयर के सॉकेट को ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो जितने हमारे पॉइंट बनते हैं उनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होना चाहिए एक परिपथ पर, और 800 वाट से अधिक का लोड भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड को कनेक्ट करते हैं, और ये भी ध्यान देते हैं कि जितने भी हम लोग स्विच बोर्ड लगा रहे हैं इस पर 10 से अधिक पॉइंट और 800 से अधिक का वाट का लोड ना हो। इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर आप इन सभी जो है स्विच बोर्ड हैं इसको अलग अलग पर्पज़ से डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वहाँ से एक फेज एक न्यूट्रल लाकर इसको दे सकते हैं, तो यह एक परिपथ की तरह काम करेगा। एक फेज और एक न्यूट्रल जब इस SB2 स्विच बोर्ड को लाकर देखेंगे तो वह दूसरे परिपथ की तरह काम करेगा। वहीं पर SB3 को जब एक फेज और एक न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डायरेक्ट लाकर देंगे तो यह एक अलग परिपथ की तरह काम करने वाला है। तो परिपथों का डिज़ाइन भी करना आपको पता होना चाहिए। और सेम चीज़ आपके एक रूम के लिए है। अगर कोई रूम है, कोई कमरा है, मान लीजिए इस एक कमरे में यह स्विच बोर्ड लगाया गया, दूसरे कमरे में यह स्विच बोर्ड लगाया गया, तीसरे कमरे में यह स्विच बोर्ड लगाया गया है, तो वायर को ले जाने की कंडीशन यही है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जब भी आप जो है स्विच बोर्ड के लिए वायर लेकर जाएंगे तो इस तरह से भी लेकर जा सकते हैं जैसे आपको बताया गया है, या जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वहाँ से सीधे तार, एक न्यूट्रल और एक फेज, एक कमरे के लिए आप जो है स्विच बोर्ड को दे सकते हैं, दूसरे कमरे में जो स्विच बोर्ड लगाया है उसको दे सकते हैं, तीसरे कमरे में जो स्विच बोर्ड लगाया गया है उसको दे सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है, एक परिपथ में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, और एक परिपथ पर जब एक फेज और एक न्यूट्रल है तो उस पर 10 पॉइंट और 800 से अधिक वाट का 800 वाट से अधिक का लोड नहीं लगा होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह आपको स्विच बोर्ड से संबंधित जो भी जानकारी थी वह मैं आपको दिया। कई बच्चे कमेंट में इसको पूछे भी थे कि सर आप जो है बता दीजिए कि स्विच बोर्ड से स्विच बोर्ड को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, या एक रूम से दूसरे रूम में सप्लाई ले जाने के लिए हम लोग क्या व्यवस्था करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। इसके पहले स्विच बोर्ड कैसे बनाया जाता है मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। आप जो प्लेलिस्ट में जाकर स्विच बोर्ड कैसे बनाते हैं, EDDE फर्स्ट,
की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुछ और अगर आप इससे संबंधित जानना चाहते हैं तो जो आपका स्विच बोर्ड के लिए सप्लाई आया है, इसके पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्थापित करते हैं, उसके बाद मेन स्विच, उसके पहले मेन स्विच बोर्ड स्थापित करते हैं, उसके पहले एनर्जी मीटर। तो एक सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग वायरिंग करते हैं और वायरिंग डायग्राम को बनाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को मेरे तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो दोस्तों समझ में आए, पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।